हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि एनडीए और जेईई मेंस में एक टॉपिक आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जब हमें किसी एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम उससे जुड़ी हुई किसी दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन बी। गिवन ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा एनडीए में जरूर आता है, सेल्डम जेईई मेंस में भी आता है। तो हम जो 2.5 नंबर का जो सम है जो एनडीए में आएगा, चलो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा आपको इसी डेफिनेशन का पता लग गया, तो अब हम करते हैं एनडीए के दो पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू क्या है, जो कि एनडीए 2017 में आया था कि प्रोब ऑफ ए है 1/3, प्रोब ऑफ बी है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नॉट निकालिए। देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नॉट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ए नॉट डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। गिवन क्या है, ए नॉट। अब बेटा आपको सेट थ्योरी से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट होता है, तो बेटा जिसके ऊपर नोट नहीं है, जिसके ऊपर नोट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए क्या बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बात बेटा ध्यान देना सेट थ्योरी की है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन बी आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नोट बी आ जाए तो जिसके ऊपर नोट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। ये बात मेरे हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में आ जाए तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नोट क्या बन गया, नोट नहीं है बी के ऊपर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सारी वैल्यूज हमारे पास है। प्रोब ऑफ बी 1/6 है, पुट कर देते हैं 1/6 माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 डिवाइड बाई प्रोब ऑफ, सॉरी 1 माइनस प्रोब ऑफ ए, और प्रोब ऑफ ए कितना है 1/3। 1/6 में से 1/12 गया तो 1/12, 1 में से 1/3 गया तो 2/3। ये हमारा घूम के ऊपर आ गया 1/12 इंटू 3/2, दिस विल बिकम्स 1/8। सो 1/8 इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम सेकंड उस सम के ऊपर जाते हैं कि ए नोट और बी नोट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो ये ए नोट है तो ये क्या है बेटा बी नोट है, और ये दोनों क्या है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा जब भी हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट हो। तो अगर हमारे पास ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है तो इनका इंटरसेक्शन तो बनेगा ही नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी बन गया 0। ठीक है ना, इसका मतलब डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, अलग अलग के ऊपर नोट है एक साथ नोट लेके आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0। अब आपको ए यूनियन बी की वैल्यू पता है, प्रोब ऑफ ए प्लस प्रोब ऑफ बी माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। यहां से प्रोब ऑफ ए क्या है 0.5 रख देंगे, 0.5। प्रोब ऑफ बी क्या है 0.6 रख देंगे,
माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1 नेगेटिव 0.5 और 0.6 1.1 और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 माइनस 0.1 प्लस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.1। अब हम क्वेश्चन निकाल देंगे। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फार्मूला सभी को पता है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है दोनों का इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बन गई 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 0.6। दिस विल बिकम्स 1/6। सून हम इसका सेकंड पार्ट भी डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।